हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको पज़ल किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि हमें पज़ल किस तरीके से सॉल्व करना है प्री के लिए और मेंस दोनों के लिए। तो आई नो ये डाउट लाजमी भी है। जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मेरे को भी ये डाउट रहता था कि ये पज़ल को सॉल्व किस तरीके से करना चाहिए, विच इज़ द राइट वे। क्योंकि पज़ल सॉल्व करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और क्योंकि जो पेपर होता है वो 50% पेपर पूरा पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट में ही होता है, तो हमें एक राइट अप्रोच ज़रूर पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी क्या अप्रोच थी। अगर आपको वो सही लगे आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको वो सही लगे तो आप उसको कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हो। मेरी यही सेम अप्रोच रहती थी प्री और मेंस दोनों के लिए। मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ ज़्यादा नहीं बदलती थी, क्योंकि वही मुझे ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करती थी। तो जो स्ट्रैटेजी मुझे ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करती थी मैं उसी को ही कंसिस्टेंटली फॉलो करती थी, एंड उसी में ही अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बनाने की कोशिश करती थी। तो मैं जब पज़ल सॉल्व करती थी, जब प्री लेवल की पज़ल जो होती है वो बहुत छोटी होती हैं, उनमें जितने भी जितने भी जो क्लूज़ होते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी मिलते रहते हैं, और सारे के सारे क्लूज़ एक दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर होते हैं। तो स्पेशली जो प्री लेवल की पज़ल्स होती हैं, मैं उनमें यही करती थी कि मैं जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ती थी मैं उस क्लू से शुरू करती थी जिस क्लू से ज़्यादा और आगे क्लू मिल रहे होते हैं। जैसे अगर मुझे किसी क्लू से एक कुछ स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है और उसी क्लू से आगे उसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट मिलते हैं, तो मैं तुरंत उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देती थी। मैं इसका वेट नहीं करती थी कि मैं पहले सारे क्लूज़ एक जगह लिख लूँ और फिर मैं स्टार्ट करूँ। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो ये अप्रोच भी काफ़ी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं कि वो लोग पहले सारे के सारे जो क्लूज़ होते हैं वो एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद उस पज़ल को सॉल्व करते हैं। आप खुद एक बार एक सेम तरीके के 2 क्वेश्चन उठाकर देखना और दोनों में ये अप्रोच लगाना। एक में आप पहले सारे क्लूज़ लिख लेना और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और दूसरे में आप इस तरीके से करना कि जिस क्लू से ज़्यादा और आगे कनेक्टेड पॉइंट्स मिलते हैं आप उससे शुरू करना। और फिर इसका वेट बिल्कुल मत करना कि पहले आप सारे क्लूज़ पढ़ लो, उनको नोट डाउन कर लो, तब जाके शुरू करो। आपको जो जो क्लू मिलते जाए आप उसको अपने नोट डाउन करते रहो और अपना पज़ल को पूरा करते रहो। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे, जो आप सेकंड वाली अप्रोच लगाओगे उसमें आपको ज़्यादा जल्दी आउटपुट मिलेगा, जल्दी आपकी पज़ल सॉल्व हो जाएगी। और यही अगर आपकी कमांड अगर प्री लेवल पे एक बार अच्छी बन गई तो आई अश्योर यू कि आप जब मेंस के पज़ल सॉल्व करोगे और आप तब भी अगर यही अप्रोच लगाओगे कि आपको जो भी कनेक्टेड पॉइंट्स मिले आप उनको तुरंत के तुरंत अपने पज़ल में लगाते जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास सर्कल वाली पज़ल है और सर्कल वाली पज़ल में एक वेरिएबल है, तो आपको जितने भी कनेक्टेड पॉइंट्स उससे मिलते हैं तो आप उन सारे कनेक्टेड पॉइंट्स को तुरंत एक अलग से सर्कल बनाओ और साथ के साथ प्रोजेक्शन लेते जाओ, और जितनी भी प्रोजेक्शन मिल रही हैं आप उन सबको नोट डाउन करो। ठीक है। आप शुरू में आपको ज़्यादा प्रोजेक्शन लेने की ज़रूरत में भी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपने इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी तो आपकी उस पर इतनी ज़्यादा कमांड बन जाएगी कि आपको अपने उसके जो अगले वाले क्लूज़ होते हैं ना, वो आपको अपने माइंड में ही पता चल जाएगा कि आपको इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने ये अप्रोच जो है वो सीखी थी सौरभ सर से। आप अगर प्री लेवल वाली भी देखोगे तो सौरभ सर इसी अप्रोच का सहारा लेते हैं और इसी अप्रोच से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मैंने इसी अप्रोच से पहले अपनी प्री में कमांड बनाई थी, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे और फिर मेरे को धीरे धीरे करके माइंड में ही पता चल जाता है। मैंने ये वाली अप्रोच भी शुरू में फ़ॉलो करती थी मैं, कि पहले मैं सारे क्लूज़ को नोट डाउन करके और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मुझे ना एक तरीके से थोड़ा सा बर्डन लग जाता था, मेरे से नहीं सॉल्व हो पाता था। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ गलत है कि आप पहले सारे क्लूज़ लिख लेते हो और उसके बाद सॉल्व करते हो। अगर आपकी इस चीज़ में कमांड बनी हुई है तो ठीक बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी इस चीज़ में कमांड नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इस वजह से मैंने एक ही अप्रोच को फ़ॉलो करा। इसी को ही मैंने पहले प्री में फ़ॉलो किया था और प्री लेवल पे भी मैंने इसी अप्रोच से सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो
क्योंकि इसी में मेरी बहुत बहुत अच्छी कमांड बन गई थी। तो इसी अप्रोच से मैंने अपना मेंस में भी इसी तरीके से सॉल्व किया था। अगर आपको समझ में नहीं आई है ये वाली अप्रोच जो मैं बता रही हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको नहीं समझ में आया, तो मैं जल्दी ही आप ही के सामने मतलब कि एक वीडियो ऐसी बना दूँ जिसमें मैं प्री और मेंस दोनों के एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूँगी, और तब आपको पता चलेगा कि कौन सी राइट अप्रोच होती है पज़ल सॉल्व करने की। आप अगर ऐसा कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, तब तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सारे क्लूज़ को एक जगह बिल्कुल भी मत लिखो। आपको जो भी क्लू कनेक्टेड पॉइंट लगते जाएँ, आप उनसे कनेक्ट करके अपने पज़ल को सॉल्व करते रहो। इस अप्रोच से आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होगा और आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी, जिससे कि आपको मेंस में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो बस आप इसको एक बार खुद से ट्राई करो। अगर आपको स्टिल कोई दिक्कत आती है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मैं किस तरीके से सॉल्व करती थी पज़ल को। आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिखा दूंगी, क्योंकि पज़ल एक बहुत ज़्यादा मेन हम कह सकते हैं एक मेजर रोल प्ले करती है रीजनिंग सेक्शन में। अगर आपकी इस पे कमांड अच्छी नहीं है, आप राइट अप्रोच के साथ नहीं कर रहे हो, गलत स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप एक राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और उसी पर ही अपनी कमांड बनाओ, और उसी से ही आप प्री और मेंस दोनों तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो फिर।